नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। विधानसभा का चुनाव 2024 में इंडिया और एनडीए का काफी टक्करहा, दोनों का मुद्दे भी देखा जाए तो एक तरफ से बीजेपी जो एनडीए गठबंधन थे घुसपैठियों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाए हैं, लेकिन अभी जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, वहीं पर बीजेपी जो जिस तरह से इस बार कहें तो एनडीए जो गठबंधन 26 सीटों पर सिमट गई, लेकिन जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो प्रभारी थे और असम के मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी कहे हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहना है विधानसभा में। वहीं पर चंपाई सोरेन जो कहें कि एसटी सीट जो है 28 में सिर्फ सिंगल जीत करके आए हैं विधानसभा, वो भी कहे घुसपैठिया का मुद्दा उठाते रहेंगे। हमारे साथ आर्यन लेडी दाई बारला है। हम जानते हैं कि जिस तरह से एसटी सीट में बीजेपी सफाया हो गए हैं, फिर भी इन लोग घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा के लेकर के एसटी सीट से इन लोग सफाया हुए हैं? यहाँ वहां पर जीत नहीं मिला, फिर भी इस घुसपैठिया का मुद्दा इन लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग उठाते रहेंगे। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी? हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि विधानसभा में घुसपैठिया का मुद्दा उठाते रहना है, चंपाई सोरेन भी कह रहे हैं कि उठाते रहेंगे घुसपैठियों का मुद्दा, और इधर एसटी जो सीट था कहे तो 28 में 27 इंडिया गठबंधन के खाते में चल गया और एक बीजेपी मैंने इंडिया खाते में आया है जो चंपाई सोरेन है। सबसे पहले तो मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं को जिसमें कांग्रेस है, राजद है, माले है और आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उसके साथ ही जो सामाजिक संगठन है, जो जन आंदोलन पूरे झारखंड में जो जन आंदोलन है, हर जन आंदोलन के साथियों को, और आदिवासी समाज के जो परंपरागत समाज के जो अगुए हैं, मानकी है, मुंडा है, पाड़ा राजा है, ग्राम सभा में जो हमारे परंपरागत लीडर लोग हैं, उन सबको को मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ जीत के लिए, इंडिया गठबंधन की जीत के लिए, भारी जीत के लिए मैं बधाई देती हूँ और दिल की गहराई से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहती हूँ कि जिस तरह से चुनाव के पहले हमारे इंडिया गठबंधन के हर एक लीडर, हर एक राजनीतिक पार्टी, जो भी घटक दल रहे हैं, कांग्रेस से हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश के साथ झारखंड में भी वो जल जंगल जमीन का मुद्दा, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का सवाल, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सवाल के अधिकार को लेके, मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को लेके, महिलाओं के, युवाओं के संवैधानिक हक और अधिकार के सवाल को लेके, और संविधान बचाने के सवाल को लेके लगातार झारखंड में जितना भी दौरा राहुल गांधी ने किया, संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए, वोट करने के लिए और जनता के अपने जीवन, जनता के अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने एकजुट होने का अपील करते रहे। और उसके साथ ही एक सम्मेलन उन्होंने झारखंड में किया जिसमें ओबीसी, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी और आपका दलित, इन सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए चुनाव के पहले राहुल गांधी जी ने यहाँ पर रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में सम्मेलन किया और उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार के तहत ओबीसी को जो अधिकार है उन अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण की बात उन्होंने कही, अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक आरक्षण देने की बात कही, माइनॉरिटी के लिए मैंने सम्मानजनक अधिकार देने की बात है, जो अधिकार संविधान में है उन अधिकारों को
सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बात कही। आदिवासी समाज के बारे में उन्होंने कहा कि इस देश में आदिवासी पहला बसने वाले हैं और जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार उनका है और ये संविधान ने भी उनको ये अधिकार दिया है। ये चुनाव के पहले राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, संविधान सम्मान तभी होगा जब संविधान का सुरक्षा होगा। उन्होंने स्पष्ट ये मैसेज दिया था कि हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव में जा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए तो भी जो राहुल गांधी ने जिन बातों को यहाँ पर सभी इंडिया गठबंधन के लिए जो इन्होंने रेखांकित करने का काम किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उन्हीं बातों के साथ आगे बढ़े। मैं जेएमएम से हमारे युवा, हमारे आदिवासी बेटा भी कहेंगे, भाई भी कहेंगे, सीएम हेमंत सोरेन जो बात बोले थे जेल जाने के पहले कि झारखंड ना झुकेगा ना झारखंडी झुकेंगे, और उसके साथ ही चुनावी मुद्दा में जो मैया योजना शुरू में ही उन्होंने लाया था और उसके साथ यहाँ का मट्टी, यहाँ का भाषा और संस्कृति की बात इन्होंने की थी। और उसके साथ इन्होंने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडियों को अपना रोटी बेटी मट्टी का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए वोट करने की अपील जेएमएम ने भी किया था। और उसके साथ ही आरजेडी से तेजस्वी यादव भी झारखंड की धरती में आए और उन्होंने भी यहाँ के दलित आदिवासियों के हक और अधिकार की बात की। और उसके साथ ही तमाम जो संगठन है उन्होंने भी चुनाव का जो मुद्दा के रूप में, चुनावी एजेंडा के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जंगल और जमीन, यहाँ का माटी, यहाँ का भाषा और संस्कृति और यहाँ का जिंदगी को ही चुनाव का एजेंडा बनाया। लेकिन उसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव प्रभारी बना के रखे थे यहाँ पर 4 महीना तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर रहे और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान के जो केंद्रीय कृषि मंत्री झारखंड में वो भी 4 महीना तक थे, जो लगातार ये बात बोलते रहे। और उसके बाद में यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आया और ये जो बात बोलते रहे कि घुसपैठिए झारखंड में घुसे हैं और ये संथाल परगना में घुसपैठिए घुसे हैं और ये साहेबगंज में घुसपैठिए घुसे हैं, उन घुसपैठियों को निकालना है। और शिवराज सिंह चौहान भी ये बार बार बोल रहे थे यहाँ की धरती जो गठबंधन की जो सरकार थी उनको बार बार सत्ता हड़पने के लिए, उनके हेमंत सरकार के हाथ से सत्ता छीनने के लिए बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस घुसपैठियों को शरण दे रहा है, जेएमएम घुसपैठियों को शरण दे रहा है। और ये बार बार बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही झारखंडियों का विकास हो सकता है, सुरक्षित रह सकता है। और जिस तरह से आदित्यनाथ ये जोगी जी बोल रहे थे बटोगे तो कटोगे, ये तमाम जो अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग बात करते, सामाजिक संगठन बात करते तो बोलता असंवैधानिक बात कर रहे हैं, तो तब लोग कहते कि नहीं
ये संविधान के खिलाफ में बात कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तब बोलता कि ये लोग माओवादी हैं, तब बोलता कि ये लोग देशद्रोही हैं। और ये देशद्रोह का बात, असंवैधानिक बात भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार बोल रहे थे। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी लीडर, उन लोगों को पता था कि ये गलत बातें बोली जा रही है और इसीलिए ये बात बोल नहीं सकते। तो यहाँ के जो आदिवासी लीडर थे उनको वो चुनाव से बिल्कुल किनारे करके बाबूलाल मरांडी को भी रखे थे और फिर चंपाई सोरेन को भी किनारे करके रखे थे और उसके साथ हम देख रहे हैं कि अर्जुन मुंडा को भी किनारे करके रखे थे। और बाद में जो आए थे ना लोबिन हेम्ब्रोम, जो इतने लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो थे, और उनको भी किनारे करके चुनाव के दरमियान रखे थे कि ये भाषा वो लोग बोल नहीं सकते हैं, हम बोलवा नहीं सकते हैं और इससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं होगी, ये उन लोगों को लग रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि तमाम जीत का, जब तमाम हार का कारण ये जो असंवैधानिक भाषा जो झारखंड में बोली जा रही थी और ये जो घुसपैठियों की बात बोली जा रही थी, ये ही भारतीय जनता पार्टी को लेके डूबा। सबसे बड़ी बात तो है कि ये जिस तरह से वो अपना नैया पार करना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घड़ियालों आंसू वो बहा रहा था जब चंपाई सोरेन को उनका मुख्यमंत्री पद गठबंधन ने वापस लिया, तो घड़ियाली आंसू वो लोग बहा रहे थे और घड़ियाली आंसू पोंछने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चंपाई सोरेन को अपने साथ लिया और झारखंड को साधना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के चाल को, बुलडोजर की सरकार की चाल को और ये बांटने वाली जो राजनीति, जिसमें कि धर्म के नाम पर कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटने का कोशिश करता है, कभी सरना और ईसाई के नाम पर बांटने की कोशिश करता है, कभी यूसीसी ला के यहाँ के पूरे देश के लोगों में चिंता बढ़ाने का काम करता है, कभी कहता है डिलिस्टिंग हम करेंगे। तो ये तमाम मुद्दा जिस तरह से यहाँ का जो संवैधानिक अधिकार के साथ जो समाज को जीने का अधिकार दिया है, असंवैधानिक भाषा बोल के और संविधान से अलग लोगों को, नागरिकों को करने का जो ये बीड़ा उठाया था भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम तो देखिए जितने भी यहाँ पर जिन लोगों को लेके वो माने ताल ठोक रहा था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले गीता कोड़ा को लेके ताल ठोक रहा था कि अब हम भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का उद्धार करता होगा, जिस तरह से सीता सोरेन को ले जाके वो ताल ठोक रहा था कि आप भी झारखंड का उद्धार भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं का वो सीट भी नहीं बचा सका और अपने जिन नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा से या तो गठबंधन से उठा के लेके गया था, उनको तो पूरी तरह से डुबा के रख दिया। मधु कोड़ा के दंपति परिवार को डुबा के रख दिया, सीता सोरेन को डुबा के रख दिया और अर्जुन मुंडा को भी डुबा के रख दिया। वो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही थी, उनको भी डुबा के रख दिया। तो अभी ये जो अभी भी बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है कि जितने भी अब जाते जाते बोल के निर्देश दे के गया है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से आग्रह किया है कि वे विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे। तो मतलब ये हेमंत बिस्वा शर्मा चाहता है कि जिस तरह से इनके मुद्दों को झारखंड की जनता ने खारिज किया है,
तो आने वाले समय में जो जड़ बचा हुआ है उस जड़ को भी आप उखाड़ के फेंकने के लिए आप ये मुद्दा को अपने निर्वाचित जो विधायक है उनको कह रहे हैं कि आप इन मुद्दों को उठाते रहें। अब ये हम ये कहना चाहेंगे कि घुसपैठिए का मुद्दा तो अब हम लोग घुसपैठियों का आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे कि कौन झारखंड के 1932 के खतियान का को रोकने वाला, झारखंड को उजाड़ने वाला और ये जो हमारा 5वीं अनुसूची के अधिकारों को किनारे करके लैंड बैंक बनाने वाला कौन घुसपैठिए है, उस घुसपैठिए को हम लोग चुन चुन के निकालेंगे। और हम लोग झारखंड की धरती से हम लोगों ने खूंटी में खदेड़ने का काम किया, उसके साथ ही पूरा 24 सीट में आपको सीमित कर दिया गया है। हम लोगों ने खूंटी भी जीता, 25 साल का खूंटा को हम लोगों ने उखाड़ के फेंका। हम लोगों ने तोरपा विधानसभा से अपना सीट छीन के ले लिया। मैं ये बात कहना चाहती हूं और फिर से मैं दोहराना चाहती हूं कि आप यूसीसी की बात अपने लोगों को भी मैं आपके द्वारा लोकतंत्र में जो हम बात कर रहे हैं, तब मैं अपने लोगों से भी मैं कहना चाहती हूं कि आप तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जो आपने वोट को आपने बिखेरने नहीं दिया। आपने इन तमाम साजिशों को जो घुसपैठियों की बात कह रहा है बार बार और सिर्फ गठबंधन को कमजोर करने के लिए, हेमंत सरकार को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घुसपैठिए की बात की थी, आपने हमारे पूरे झारखंड के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने इसका जवाब एक एक पाई अपना मतदान इंडिया गठबंधन में दे के आपने चुकाया है। भारतीय जनता पार्टी को, हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने चुकाने का काम किया है। मैं पूरे झारखंड के इंडिया गठबंधन के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने राहुल गांधी के संविधान की रक्षा पर, उन संविधान, भारत के संविधान पर आपने विश्वास किया। आपने विश्वास किया, हेमंत सोरेन पर विश्वास किया कि किस तरह से यहाँ का मट्टी और जंगल जमीन और 1932 का खतियान की बात उन्होंने की, उस पर आपने विश्वास किया। आपने विश्वास किया आपके राष्ट्रीय लीडर गठबंधन के आरजेडी के जो हमारे नौजवान हैं तेजस्वी के बातों पर आपने विश्वास किया। आपने विश्वास किया हमारे गठबंधन के विनोद सिंह के संघर्ष पर आपने विश्वास किया। ये अलग बात है कि हम लोगों ने बगोदर हारा है, लेकिन हार के भी हम लोगों ने जीता है और माले के दो विधायक आपने लेके आया है। मैं उन संघर्ष को मैं सलाम करना चाहती हूं जो आज आपने 2024 के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जीत दिला के रखा और हमारे शीर्ष नेताओं के बाद से लेके ग्राम सभा के अधिकारों को आपने पहचाना। आपने मान के मुंडाओं के अधिकारों को आपने समझने की कोशिश की। आपने जन आंदोलन की का जो मांग है कि हम अपने पूर्वजों का 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम किसी भी आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और यहाँ जितने भी मेहनत कश है अपने जंगल से, जमीन से उजाड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प के साथ आपने इंडिया गठबंधन को, आपने इन मुद्दों के साथ आपने इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहे। मैं सबको को धन्यवाद देना चाहती हूं और अंतिम में मैं कहना चाहती हूं कि ये जो बात बोल के गए हैं हम लोग उन तमाम जो घुसपैठिए हैं, जो मानसिक घुसपैठिए भी हैं, जो झारखंड की भाषा और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारा सीएनटी एक्ट खत्म करना चाहते हैं, एसपीटी एक्ट खत्म करना चाहते हैं, लैंड बैंक के नाम से हमको लूटना चाहते हैं, उन तमाम जो घुसपैठिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लेके आया है, अंदर में घुसा दिया है हमारे सीएनटी एक्ट को बर्बाद करने के लिए, लैंड बैंक बना के उन तमाम घुसपैठियों को भी हम लोग आने वाले समय में जवाब देंगे। आप इसी तरह से संगठित रहिए। मैं आपको तहे दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन दीदी, जिस तरह से इस बार चुनाव में देखा गया है कि दिग्गज नेता, दिग्गज मंत्री चुनाव हारे हैं,
जिसे बात करें, सुदेश महतो भी चुनाव हार गए हैं, बन्ना गुप्ता भी चुनाव हार गए हैं, बेबी देवी भी चुनाव हार गए हैं, मिथिलेश ठाकुर भी चुनाव हार गए हैं, अमर गौरी भी चुनाव हार गए। जो दिग्गज लोग थे वो चुनाव हार गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें आपने जो सवाल किए, इसमें दो पक्ष करके मैं मैंने अपनी बात रखना चाहती हूँ। एक एनडीए के दिग्गज नेता हार गए और एक हमारे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता भी हार गए। निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन के तरफ से अपने जो दिग्गज नेता हार गए हैं उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने जिन मुद्दों को गिनाया कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल किया, लेकिन जहां पर हम लोगों ने चुनाव हारा है, मैं निश्चित रूप से उसके लिए इंडिया गठबंधन से मैं अपील करना चाहती हूं और नेताओं से भी मैं अपील करना चाहती हूं। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं हमने नीचे स्तर में जनता के बीच में हम जाने में हो सकता है कहीं पर हम उस जगह में नहीं जा पाए हैं जहां पर हमको इंडिया गठबंधन के जो मायने हैं, मतलब है, उनको समझाने में, हमारे मुद्दों को समझाने में शायद हम फेलियर रहे हैं। इस पर हम लोगों को समीक्षा करने की जरूरत है। ये विनम्र आग्रह हमारा इंडिया गठबंधन से है, नेताओं से है, पूरे इंडिया गठबंधन के हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन से भी हम लोग चुनाव हारे हुए हैं। और जो दूसरी तरफ आप जो अलग करके मैं कहना चाहूंगी कि जो उनके जो शीर्ष नेता हैं जो चुनाव हारे हैं, उसमें निश्चित रूप से उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके एजेंडा थे, जो यहाँ आदिवासी दलित अल्पसंख्यक विरोधी थे और जो समाज को बांटने वाली, समाज की समरसता को खंडन करने वाली जो उनकी नीतियां थी, यहाँ पर सुदेश महतो जो आजसू के बड़े लीडर थे, जो वो शायद 2 टर्म, मैं गलत नहीं हूं तो 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी की जो 16 साल की जो सरकार थी झारखंड में, 2 टर्म वो गृह मंत्री थे। और बार बार हम लोग बोलते हैं कि गृह मंत्री होते हुए भी आपने जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुए हैं और आपका इंडिया गठबंधन आज कहता है, एनडीए गठबंधन कहता है कि आप घुसपैठिए की बात करते हैं, तो एनडीए गठबंधन का तो 16 साल का सरकार था और उस समय एनडीए गठबंधन में होके आपने ये जो सुदेश महतो गृह मंत्री थे, तब आप उस समय नहीं देख रहे थे कि आपका छोटा नागपुर संथाल परगना में घुसपैठिए घुस रहे हैं। तो ये जो हारने का कारण, सुदेश महतो का हारने का कारण ये भी है कि आप गृह मंत्री थे तो आपका चश्मा धुंधला पड़ा हुआ था कि आप देख नहीं रहे थे घुसपैठिए घुस रहे हैं आपका जामताड़ा में, आपका साहेबगंज में। तो ये सुदेश महतो को लेके डूबा और उसके साथ ही तमाम जो सवालें हैं, हमारा 2 टर्म 3 टर्म, जो आपका अर्जुन मुंडा था मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री 3 टर्म इस झारखंड में था और उसके साथ ही कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय कल्याण मंत्री था, राष्ट्रीय केंद्रीय आपका क्या बोलते हैं कृषि मंत्री था, लेकिन आपने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया। तो उसी के लिए आप तो चुनाव नहीं लड़े, क्या पता कहेले वो चुनाव में नहीं लड़ा, शायद पहले से उनको पता था कि वो हार जाएंगे। तो पत्नी को आपने उतार दिया मीरा मुंडा का। तो मैं मीरा मुंडा का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन आपने जिस एजेंडा के साथ आप मीरा मुंडा को खड़ा किए तो मीरा मुंडा इसीलिए हार गई और उसी के साथ उनके साथ अमर गौरी भी था। तो बार बार हमारी सरकार को हम लोगों को गाली देते रहे, तो आपकी वो भी मतलब उतना बड़ा लीडर है, वो भी हार गए। बार बार हम लोगों को गाली देता था भानु प्रताप शाही, वो भी हार गए। अरे आपके पास तो पूरा भारत के सरकार की ताकत थी, आप क्यों हार गए? इंडिया गठबंधन की ताकत तो झारखंड में ही था ना, हमारी सरकार तो झारखंड में ही सीमित थी, लेकिन आप तो पूरा देश को उठा के लेके आए थे, पूरा देश की सरकार यहां पर आपकी आए थे एनडीए गठबंधन का।
लेकिन आपने एनडीए ने अपने ही लोगों को हरा दिया। वो यहाँ की जनता खड़ा थी कि हम वो जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ेंगे। जो बात कह रहे थे कटोगे तो मरोगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। हम लोग जानते हैं कि जंगल और जमीन और नदी और पहाड़ के साथ यहाँ का आदिवासी है, यहाँ का दलित है, यहाँ का अल्पसंख्यक है, यहाँ का मूलवासी है। हम लोग एक हैं। हम लोग ना बटने वाले हैं, हम बट नहीं सकते हैं, काट तो सकते हैं। हम लोगों ने काट के दिखा दिया। तो आपने जो सवाल उठाया ना, बहुत बड़ा सवाल उठाया कि वो क्यों हारे और हम क्यों हारे। हम जहां हारे हैं हम लोग स्वीकार करते हैं और हम लोग उसको समीक्षा करेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी दाइन बारला की बात। यह स्पष्ट तौर से कुछ बात कहे कि जो इंडिया गठबंधन के नेता भी क्यों हारे, एनडीए गठबंधन के जो नेता थे वो क्यों हारे। लेकिन बता दें कि जिस तरह से ये घुसपैठिया की बात जो किए कि उनके जो नेता थे लगातार घुसपैठिया की बात कर रहे थे, और अभी भी जैसे हेमंत बिस्वा सभा कहे हैं कि विधानसभा में घुसपैठिया की बात उठाते रहना है। चंपाई सोरेन बोल रहे हैं कि इस आंदोलन घुसपैठिया के आंदोलन को तेज करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार 26 सीटों पर एनडीए सिमट गई है और इंडिया गठबंधन को 56 सीटों से प्रचंड बहुमत कहे जो मिला है, तो अब ये देखने वाली बात होगा कि जिस तरह से कहे कि हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता जो हारे हैं उस पर समीक्षा किया जाएगा और उनका जो नेता जो हारे हैं कहीं ना कहीं जो अपने मुद्दों जो लेकर के आए थे, घुसपैठिया का हो या तमाम जो मुद्दा उनका था, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए शायद उनका जो दिग्गज नेता थे उनको हरा दिया गया या हार गए। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।